हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा रिवर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम रिवर्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ में अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया की मेजर रिवर्स को दो मेजर पार्ट्स में बांटा था। एक वो जो हिमालय से निकल रही थी जिन्हें हमने हिमालयन रिवर्स कहा था, दूसरी वो जो डेक्कन प्लेटो से निकल रही थी या प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही थी, उन्हें हमने प्रायद्वीपीय नदियाँ या फिर पेनिनसुलर रिवर्स कहा था। और साथ ही साथ हम हिमालयन रिवर्स में चल रहे हैं जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हम गंगा को उसके फॉर्मेशन के बारे को लेकर चलेंगे, जिसमें हम गंगा का ओरिजिन से लेकर एंड तक का पार्ट कवर करेंगे और एक ओवरव्यू डेवलप करेंगे कि गंगा कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन पर कोई मेजर होली प्लेसेस हैं तो वो क्या हैं। और जो मेजर फोकस हमारा होगा आज के लेक्चर में वो ये कि गंगा बनने से पहले जो उसमें सारी नदियाँ मिलती हैं या वो नदियाँ जो गंगा को फॉर्म कर रही हैं, जो गंगा बना रही हैं, वो कौन कौन सी हैं और उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट जो सब चीज़ों को, सब बच्चों को या सब लोगों को चाहिए होता है वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स। तो जितना भी गंगा का फॉर्मेशन है वो हमने आसानी से 4 शॉर्ट ट्रिक्स में कवर अप किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि गंगा क्या है और गंगा कैसे बनती है। एक ओवरव्यू डेवलप आप आसानी से कर सकें। शुरू करने से पहले आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। आप हमें चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो इंडस रिवर सिस्टम है जिसने नहीं देखी है वो भी इसे वीडियो को देखे और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब जल्दी से हम इंडस रिवर के बाद गंगा रिवर सिस्टम को शुरू करते हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम को शुरू करने से पहले हम गंगा रिवर का कोर्स देखेंगे, यानी कि ये पता करेंगे कि गंगा का ओरिजिन कहाँ पर है और गंगा एंड कहाँ पर होती है। अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो आप इस फिजिकल मैप ऑफ इंडिया को देख रहे होंगे। अगर आप इस मैप को पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया से इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो स्टेट मिलेगा दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सबसे पहला राज्य है इंडिया का जहाँ पर मेरी गंगा ओरिजिनेट होती हैं या जहाँ पर गंगा का उद्गम है हम कह सकते हैं। उसके बाद ये ट्रैवल करती हैं भारत के अनेकों राज्यों से होते हुए और फिर बांग्लादेश में जाती हुई आप कह सकते हैं कि ये कहाँ चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। तो आसानी से आप किसी को भी बंगाल में जो गंगा आकर गिर रही हैं, बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जो आकर गंगा गिर रही हैं, उनका पूरा रूट बता सकते हैं कि गंगा भारत के उत्तराखंड राज्य से शुरू होती हैं, फिर अनेक राज्यों से होती हुई ये बांग्लादेश को पार करके लास्ट में बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। चलिए अगर हम इन स्टेट्स को देखें तो सबसे पहले हमें उत्तराखंड मिलेगा। याद कैसे करेंगे, उत्तर में गंगा निकलती हैं यानी कि उत्तराखंड में गंगा निकलती हैं। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आती हैं, फिर बिहार में, फिर ये झारखंड में एक साउथ वर्ड टर्न लेती हैं, हल्का सा एक डिस्ट्रिक्ट से हो के गुजरती हैं झारखंड की, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल के क्रॉस करती हुई बांग्लादेश में जाकर लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। दो इम्पॉर्टेंट बात, ये तो हमने कोर्स देख लिया, दो इम्पॉर्टेंट बात यही मैं गंगा के बारे में शेयर करना चाहूँगी। गंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है भारत की, साथ साथ ये भारत की नेशनल रिवर भी है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है गंगा के बारे में वो ये कि गंगा पे किनारे मेजर ज्योतिर्लिंग्स भी हैं। ज्योतिर्लिंग जानते होंगे आप, वो भी गंगा के किनारे स्थित हैं। ऐसे 3 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं। अगर हम गंगा का पूरा रूट देखें फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग टू इट्स एंड, जो तीनों ज्योतिर्लिंग हैं वो भारत में ही हैं। पहला ज्योतिर्लिंग पड़ता है केदारनाथ जो मंदाकिनी नदी पर है। अभी पता करेंगे कि मंदाकिनी को कैसे हम कह रहे हैं कि वो गंगा में ही आ रहा है। दूसरा हम देखते हैं, एक है काशी विश्वनाथ जो आप वाराणसी में कह सकते हैं, जो गंगा के किनारे पर ही है। और जो तीसरा है वो झारखंड के उसी इलाके में पड़ता है जहाँ से मेरी गंगा नदी निकल रही है, जिसे हम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो 3 ज्योतिर्लिंग हैं, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई गंगा के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले गंगा की फॉर्मेशन को लेकर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मंदाकिनी के किनारे हमने केदारनाथ कैसे पढ़ा। चलिए अब बात करें अगर हम गंगा के फॉर्मेशन को लेकर या गंगा कैसे बन रही हैं उन्हें लेकर। अक्सर लोग ये जानते हैं या ये कहते हैं कि जो गंगा हैं वो कहाँ से आती हैं, गोमुख से आती हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन है।
एक गलत फैक्ट है। गंगा कहीं से नहीं निकल रही, गंगा दो नदियां हैं जो एक दूसरे में आकर मिलती हैं और उनके बाद दो नदियों के मिलने के बाद जो एक मुख्य धारा, एक मेन स्ट्रीम बनती है, उसी का नाम गंगा रखा गया है। जो गंगा की अगर हम बात करें, वो भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं और उसके बाद इन दोनों की जो मेन स्ट्रीम बनने के बाद जो एक नदी बनती है उसी को हम गंगा कहते हैं। इस चीज़ को आप आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं कि देवप्रयाग में अब मिलकर गंगा बनाते हैं। अब का मतलब क्या होगा? अ से अलकनंदा, ब से भागीरथी। तो देवप्रयाग में अब मिलकर गंगा बनाते हैं। देखा कितनी आसानी से आपको याद हो गया। तो आपसे ये गलती बिल्कुल मत दोहराइएगा कि गंगा गौमुख से निकलती है। नहीं, गंगा दो नदियों को संगम होने से एक जो नदी बनती है उसका नाम गंगा है। वो कौन सी दो नदियां हैं? अलकनंदा और भागीरथी, जो देवप्रयाग पर मिलती हैं और फिर क्या बनाती हैं? गंगा नदी बनाती हैं। अब चलते हैं गंगा की उन दो शाखाओं को पढ़ने जिनसे हमारी गंगा बनती है। तो वो थी अलकनंदा और भागीरथी। सबसे पहले हम भागीरथी पढ़ते हैं। अगर हम भागीरथी की बात करें तो भागीरथी वो नदी है जो गोमुख से निकलती है। गोमुख भी नहीं, अगर हम स्पेसिफिकली करेक्ट वर्ड बोलें भागीरथी के उद्गम को लेकर, तो वो है सही शब्द जो भागीरथी के ओरिजिन को लेकर यानी कि उसके उद्गम को लेकर है, वो है गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी का जो पानी है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर पर आकर गिरता है जो गाय के मुंह के जैसा दिखता था। अब ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से उसका शेप बदल चुका है, इसीलिए उसको हम क्योंकि वो गाय के मुख का दिखता था, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? गौमुख कहते हैं। और इसीलिए जो भागीरथी है वो गौमुख से निकलती है, ना कि गंगा। गंगा तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम होने से बनती है और उसे हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी कहते हैं। तो भागीरथी ध्यान रखिएगा, आज से भागीरथी गोमुख से निकलती है, ना कि गंगा। अब ये गलती मत कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम वो नदियों को देखेंगे अलकनंदा की, उन नदियों की बात करेंगे जो अलकनंदा की सहायक नदी हैं और अलकनंदा में मिलकर अलकनंदा की मदद करती हैं गंगा बनाने में। जैसे भागीरथी अलकनंदा में मिलती है, ऐसी तरह बहुत सारी और भी नदियां हैं जो अलकनंदा में मिलती हैं और फिर इन सारी नदियों का पानी जब एक मेन स्ट्रीम बन जाता है यानी कि एक मुख्य नदी बन जाता है, तभी हम उसे क्या बोलते हैं? गंगा कहते हैं। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होगा, हम संगम कहते हैं। संगम जो ज़्यादातर लोग जानते हैं वो वही जानते हैं कि गंगा नदी में यमुना नदी आकर मिलती है, साथ साथ सरस्वती नदी आकर मिलती है और जब वो तीनों नदी जहाँ पॉइंट पे जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कि ये संगम है। संगम को हम प्रयाग के नाम से भी जानते हैं और इसी प्रयाग की वजह से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है और ये प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो जो गंगा संगम बना रही हैं अपनी यमुना और सरस्वती, जो एक मैथोलॉजिकल रिवर है जिसकी खोज की जा रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रयाग बोल रहे हैं और ये कहाँ पर है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसी तरह जब अलकनंदा में कई नदियां आकर मिल रही हैं तो वो भी क्या कर रही हैं? संगम। संगम आसान भाषा में अगर संगम आपको किसी को समझाना है तो आप कह सकते हैं जब दो नदी एक दूसरे से मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो उनका संगम हो रहा है। इसी तरह जब अलकनंदा अपनी अन्य सहायक नदियों से मिलती है तो उनके भी संगम को प्रयाग कहा गया है और वहाँ पर प्रयाग के नाम अलग अलग रखे गए हैं। जैसे एक प्रयाग ने अभी आपने देखा देवप्रयाग था जिसपे अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से आकर मिल रही थी। अब हम अलकनंदा की उन सहायक नदियों को देखने जा रहे हैं जो उससे अलग अलग जगह मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर जो नदी अलकनंदा से मिलती है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो अलकनंदा के साथ उसकी सहायक नदियाँ मिल रही हैं, यहाँ मैं उन्हें सीरीज में बताऊंगी यानी कि क्रम से बताऊंगी कि पहले कौन सी मिलती है, फिर कौन सी, और उसी तरह मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगी ताकि पेपर के लिए आपको कभी भी ये गलती ना करें आप। चलिए, तो जब सबसे पहले जो नदी मिलती है अलकनंदा में वो है धौली गंगा, और जहाँ धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है उस प्रयाग यानी कि उस संगम का जो नाम है वो क्या है? विष्णु प्रयाग। इसी तरह अगर हम अलकनंदा की दूसरी नदी देखें तो अलकनंदा से दूसरी मिलने वाली नदी है नंदाकिनी और इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। सिमिलरली थर्ड रिवर जो अलकनंदा से मिल रही है उसे हम कहते हैं पिंडार और इस पर जो हमारा प्रयाग है उसे हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलकनंदा से जो नदी मिलती है वो है मंदाकिनी और मंदाकिनी पर जो प्रयाग है उसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो ये तो हो गए
5 प्रयाग जो अलकनंदा बनाती है। 5वां कौन सा है? देवप्रयाग। आप देख सकते हैं जब अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है। अब ये तो सारी बातें हो गई प्रयागों को लेकर, साथ में अलकनंदा से जो जो नदियां मिल रही हैं उन्हें लेकर। अब बात आती है मुद्दे की, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स की। तो चलिए अब शॉर्ट ट्रिक्स से जल्दी से एक बार इन्हें देख लेते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स जो सबसे पहले आप याद करेंगे वो क्या है? देवप्रयाग पर अब मिलकर गंगा बनाती हैं। अब का मतलब क्या था? अलकनंदा और भागीरथी। देखिए सेकंड ट्रिक क्या है? अब हम पंचप्रयाग पढ़ने जा रहे हैं। पंचप्रयाग का मतलब देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। 2 लाइनें हो गई जिससे आपको ये याद हो गया कि अब मिलकर गंगा बनाती हैं और अब हमें 5 प्रयाग पढ़ने हैं। चलिए थर्ड जो है वो आप कैसे याद करेंगे? अलकनंदा के किनारे 4 लोगों के आश्रम हैं। 4 लोगों के आश्रम का मतलब 4 प्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। 5वां आपको याद आप कर ही चुके हैं, दैट इज देवप्रयाग। तो आसानी से याद हो गया ना सारे प्रयाग भी। अलकनंदा के किनारे 4 लोगों के आश्रम हैं, वो है विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र। फोर्थ ट्रिक जो है याद करने की वो क्या है? अलकनंदा के से दिन और रात में नदियां मिलती हैं। अलकनंदा में दिन और रात में नदियां मिलती हैं। दिन और रात का मतलब यहाँ पर क्या है? दिन का मतलब धौली गंगा और नंदाकिनी। 2 से आपका धौली गंगा हो गया, 9 से आपका नंदाकिनी हो गई। रात आम में पता है हम दिन और रात को कैसे दिखाते हैं? एएम और पीएम में दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने रात को कैसे दिखाया है? पीएम से दिखाया है। पीएम का मतलब पिंडार और मंदाकिनी। देखो कितनी आसान सी ट्रिक थी। अलकनंदा से दिन और रात में नदियां मिलती हैं, तो दिन और रात कौन सी हुई? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। और भागीरथी जो देवप्रयाग पर बनाती है आकर संगम अलकनंदा से, ये आपने याद कर ही लिया। तो 4 ट्रिक और पूरी गंगा हमने बना दी। कितना आसान था। चलिए अब मेरे साथ आप जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करें सारे का, जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि गंगा कैसे बनती है और साथ साथ गंगा को बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले क्या था? भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग और गंगा, यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा, गंगा बनाती हैं, या फिर देवप्रयाग में अब गंगा बनाती हैं। देखा कितनी आसानी से याद हुआ? देवप्रयाग में अब गंगा बनाती हैं। सेकंड ट्रिक क्या थी? अब हम पंच प्रयाग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अलकनंदा के साथ कितने प्रयाग हैं? अब के साथ, अब का मतलब क्या है? अलकनंदा और भागीरथी के साथ कितने प्रयाग पढ़ने जा रहे हैं? हम 5 प्रयाग पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड ट्रिक क्या थी? अलकनंदा के किनारे 4 लोगों के आश्रम हैं। 4 लोग कौन हैं? विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न कि 5वां प्रयाग क्या था? देवप्रयाग, जो हमारी फर्स्ट ट्रिक थी। लास्ट जो फोर्थ ट्रिक है वो क्या है? अलकनंदा से दिन और रात में नदियां मिलती हैं। दिन और रात का मतलब धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी, जिसे हमने पीएम से याद किया है। सो आई होप कि अब आपको आसानी से सब कुछ पता चल गया होगा कि गंगा कैसे बन रही है। चलिए अब ये तो बात हो गई कि गंगा के बनने की। अब क्योंकि जैसे हमने देखा कि भागीरथी एक ग्लेशियर से, एक हिमानी से निकल के आ रही है, इसी तरह ये सारी नदियां भी किसी न किसी ग्लेशियर से निकल के आ रही होंगी। तो अब हम उन्हें देखते हैं। चलिए ये है मैप, देखकर बिल्कुल मत घबराइएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा अगर आप इसे देखेंगे आसानी से। ये सारी वो नदियां हैं जो देखिए ये भागीरथी आ रही हैं, ये अलकनंदा है, और जब ये यहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट को क्या याद कराया था? जल्दी से बोलिए, क्या था? मेरे साथ बताइए जल्दी से। ये क्या है? देवप्रयाग, जिसमें मेरी भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से आकर मिल रही थी, और ये फिर क्या बना रही थी? गंगा बना रही थी। चलिए तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन नदियों के हिमानी या ग्लेशियर, जहां से इनका उद्गम होता है। एक इंपॉर्टेंट नदी थी गंगा की, जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी भी है, वो क्या है? यमुना। जब हम यमुना डिस्कस करेंगे तब की बात है। अभी के लिए आप बस इसका क्या याद करेंगे? इसका हिमानी यानी कि इसका ग्लेशियर्स याद करेंगे। तो जो यमुना है वो बंदरपुंछ ग्लेशियर से निकलती है, जिसे आप आसानी से कैसे याद करेंगे? बंदर की पूंछ से यमुना निकलती है। तो अब जब भी कभी बंदर की पूंछ आप देखें तो समझ जाइएगा वहां से क्या निकलती है? यमुना निकलती हैं। चलिए अब बात करते हैं भागीरथी की। भागीरथी हम पढ़ चुके हैं कहाँ से निकल रही हैं? गोमुख से, या गंगोत्री ग्लेशियर आप कह सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पर अगर देखें तो मैंने एक और ग्लेशियर का नाम लिखा है, खतलिंग ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि भागीरथी गोमुख से निकलती है, जो कि सही बात है, लेकिन भागीरथी नदी में 2 ग्लेशियर्स यानी कि 2 हिमानियों का पानी आ रहा है। एक है गोमुख और दूसरा है खतलिंग।
वहीं एक भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना नदी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पर एक और चीज़ पूछी जाती है जिसमें भिलंगना में जिसका हिमानी का पानी आ रहा है वो किसका है, खतलिंग का पानी आ रहा है। ध्यान रखिए, खतलिंग जो हिमानी है वो 2 नदियों को अपना पानी देता है, एक भागीरथी और एक इस भागीरथी की सहायक नदी जो है भिलंगना, जिसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं मंदाकिनी की तरफ। तो मंदाकिनी का जो ग्लेशियर है या जो हिमानी है वो क्या है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। कैसे याद करेंगे, मंद ने चोरी की, मंद कौन है, मंदाकिनी, और चोरी का मतलब चोराबाड़ी ग्लेशियर। इसी तरह अलकनंदा पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है अलकनंदा किस ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ और अलकनंदा को कैसे याद करेंगे, अलकनंदा संत के पंथ पर है, अलकनंदा संत के पंथ पर है, संत के पंथ पर मतलब सतोपंथ पर है। उसके बाद धौली गंगा मेलांग ग्लेशियर से निकलती है। वहीं नंदाकिनी की अगर हम बात करें तो वो है नंदा घुंटी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारे जो भी आपको ये नेम्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे एक हिमानियों के नाम है, सिवाय और एक्सेप्शन है नंदा घुंटी। नंदा घुंटी कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई हिमानी नहीं है, ये वो जगह है जिसके पास से नंदाकिनी निकलती है। तो आप इसको पूरी एक ट्रिक मैंने बनाई है याद करने के लिए, वो क्या है, धौली मिली नंद से। धौली मतलब धौली गंगा, मिली का मतलब मिलान हिमानी जिससे धौली गंगा निकल रही है, और नंद से मिली यानी कि नंदाकिनी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आती है मेरी पिंडार। पिंडार किससे निकलती है, पिंडारी हिमानी से। तो ये बात हो गई सारे हिमानियों की जो इस सारी नदियों के हैं, सबका अपना अपना है। पिंडार का पिंडारी, नंदाकिनी नंदा घुंटी के पास से निकलती है, धौली मिली नंद से यानी कि धौली गंगा मिलान से निकलती है। अलकनंदा संतों के पंथ पर है यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर। मंदाकिनी चोरीबारी ग्लेशियर यानी कि मंद ने चोरी की। भागीरथी गौमुख से आपने देख ही लिया, और यमुना बंदरपुंज ग्लेशियर से यानी कि बंदर की पूंछ से यमुना निकलती है। अब वहीं कुछ होली प्लेसेस की भी बात आती है। अगर हम बात करें तो 4 धाम आपने सुना होगा, जो ये 4 धाम हैं वो क्या है, यमुनोत्री है जो यमुना पर है बंदरपुंज ग्लेशियर के पास, तो यमुना का यमुनोत्री आप आसानी से याद कर सकते हैं। वहीं भागीरथी पर है गंगोत्री, या अगेन आप याद कर सकते हैं गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर। मंदाकिनी पर आते हैं केदारनाथ, और अलकनंदा के हैं बद्रीनाथ। अलकनंदा हमेशा ब से ही मिलेंगी, अगर वो नदी में मिल रही हैं तो आप क्या बता देंगे, भागीरथी। अगर वो हिमानी में मिल रही हैं तो वो क्या आ जाएंगे, होली प्लेस बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये तो सारी आप आसानी से आपने देख लिया। कितनी आसानी से अब आप देख सकते हैं कि आपको गंगा की फॉर्मेशन भी पता चल गई, और गंगा के से जुड़े जितने भी हिमानी गंगा को बनाने में उनकी नदियों जो उद्गम हो रही हैं और गंगा बना रही हैं उनसे मिलाने के लिए जो जो हिमानियों का रोल है वो सब भी अब आपको आसानी से पता चल गया होगा। चलिए तो अब आगे चलते हैं। जो हमारी एक नदी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो क्या थी, भिलंगना नदी। आप देख सकते हैं भिलंगना नदी है, ये भागीरथी नदी है, दिस इज अलकनंदा। और जब भागीरथी और अलक मिल रही हैं कहाँ पर, देव प्रयाग पर, उसके बाद जो नदी बन रही है उसका नाम क्या है, गंगा नदी। ठीक है जी, चलिए अब भिलंगना के बारे में थोड़ा सा 2-1 फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। भिलंगना एक बहुत महत्वपूर्ण मेजर ट्रिब्यूटरी है और बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है भागीरथी की, और जहाँ पर ये भिलंगना नदी भागीरथी से आकर मिलती है वहीं पर हमारा प्रसिद्ध टिहरी डैम भी है। फेमस टिहरी डैम आप जानते होंगे, वहाँ ये भिलंगना पर ही लोकेटेड है, जहाँ पर भिलंगना मेरी भागीरथी नदी से आकर मिल रही है। भिलंगना नदी का जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है, खतलिंग हिमानी से आता है। इसीलिए मैंने भागीरथी के ऊपर दोनों हिमानियों के नाम लिखे थे, एक गोमुख और दूसरा खतलिंग। सो आई होप कि अब गोमुख और खतलिंग आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, गंगा के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अगर गंगा की बात करें तो गंगा 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। आपने मैप में अभी देखा जब हमने कोर्स ऑफ गंगा देखा था। उसी के साथ अगर हम भारत की बात करें गंगा को लेकर तो गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। वहीं अगर हम बात करें गंगा को लेकर तो गंगा एक सबसे लंबी नदी है भारत की, हमने अभी देखा। और दूसरी बात ये कि ये राष्ट्रीय नदी भी है, तो क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है तो हमें इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए। जैसे हमने सिंधु की याद करी थी कि सिंधु 3 देशों से होकर जाती है, और तो वो कितनी लंबाई थी, 3180, हमने उसे याद कर लिया था। इसी तरह अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की लंबाई है 2525। कैसे याद करोगे,
घबराइए मत। देखिए 2000 यानी कि 2 देशों से होकर गुजरती है, जो है भारत और बांग्लादेश। 500 यानी कि भारत के 5 स्टेट से होकर ये जाती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और इसी को रिपीट करना है, 2 देश 5 राज्य। तो आसानी से गंगा की लंबाई कितनी है, 2 देश 5 राज्य, 2 देश 5 राज्य। देखा कितनी आसानी से याद हो गया। चलिए आगे अगर हम बात करें गंगा से संबंधित और या गंगा से रिलेटेड और जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गंगा की फॉर्मेशंस हमने देख ली, गंगा के जो ग्लेशियर्स थे, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हमने वो भी देख लिए। अब बात करते हैं और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गंगा को लेकर पूछ ली जाती है पेपर में, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो है गंगा के किनारे बसे हुए शहर। गंगा जीवनदायिनी गंगा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो गंगा के किनारे बहुत सारी सिटीज़ लोकेटेड हैं, कुछ उनमें से होली प्लेसेस भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिटीज़ भी हैं, क्योंकि ये सबसे फर्टाइल एरिया, अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है गंगा का। तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और ज़्यादा सिटीज़ भी लोकेटेड हैं। तो ये सारी सिटीज़ पेपर में पूछ ली जाती हैं। वो आसानी से 4-5 सिटीज़ को देता है ऑप्शन में और पूछता है इनमें से कौन सी सिटीज़ किस नदी के किनारे पर हैं। आइदर मैच में भी दे सकता है कि मैच कीजिए, तो आपको गंगा के किनारे साथ साथ जो मेजर रिवर्स हैं उनकी आपको उनके किनारे बसे हुए शहर यानी कि सिटीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम इस मैप में देखें तो देखिए देवप्रयाग के बाद जो मेजर सिटीज़ दिखाई गई हैं वो हैं ऋषिकेश, हरिद्वार है, कानपुर है, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कैलकाटा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप सिटीज़ को और अच्छे से देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है देखिए एक ओवरऑल मैप गंगा का। स्टार्टिंग फ्रॉम हो रही है जब भागीरथी अलकनंदा मिलकर कहाँ पर, देवप्रयाग पर मिलकर क्या बना रही है, गंगा बना रही है। दिस हाईलाइटेड रिवर इज योर गंगा। अब आप इस मैप में आसानी से देख पा रहे होंगे कि जब गंगा बन रही है तो भी 2 नदियां उसमें आकर मिल रही हैं और क्या बना रही हैं, गंगा बना रही हैं। इसी तरह जब गंगा यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर एक चीज लिखी है फरक्का बैराज। ओके, फरक्का बैराज के बाद जब गंगा हमारी क्रॉस कर रही है तो वो देखिए 2 पार्ट्स में टूट जा रही हैं। एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जो भागीरथी है और अलकनंदा, स्टार्टिंग में भी भागीरथी हमने पढ़ी थी, भागीरथी और अलकनंदा। देखिए जब गंगा बन रही थी तब भी उन्हें भागीरथी ही बना रही थी अलकनंदा के साथ मिलकर, और जब आखिर में गंगा टूटेंगी तब भी एक नदी निकलेगी भागीरथी और दूसरी होगी पद्मा नदी। ध्यान दीजिए 2 भागीरथी हैं गंगा के कोर्स में, एक जो उसे बना रही है, एक जब वो टूट रही है तब गंगा उस भागीरथी को बना रही है। ओके, चलिए तो अब इसको देखते हैं। यहाँ से हमने देखा जब भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनी देवप्रयाग पर, उसके बाद गंगा लेकर आई, ये गंगा गंगा के नाम से यहाँ तक आती रही। इन्होंने भारत के सारे राज्य पार किए और ये एक बैराज पे पहुँचती हैं। उस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। देखिए फरक्का बैराज जो है ये वेस्ट बंगाल में है, और जब वेस्ट बंगाल में इस फरक्का बैराज को गंगा पार करेंगी तो वो कहाँ चली जाएंगी, सीधे बांग्लादेश में। 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी, एक हुगली के नाम से आएगी, इसी हुगली का लोकल नेम वेस्ट बंगाल में क्या है, भागीरथी, और दूसरी पद्मा के नाम से ये कहाँ चली जाएंगी, बांग्लादेश में चली जाएंगी। जो पद्मा नदी है इसे हम तब डिस्कस करेंगे जब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे आगे वो क्या होगा, हुगली नदी के बारे में, यानी कि वो भागीरथी जो गंगा बन रही हैं आकर जब वो फरक्का बैराज से निकल जा रही हैं। फरक्का बैराज पता चल गया अब आपको कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर समझ लीजिए कि जैसे ही आप फरक्का बैराज को ये क्रॉस करेंगी तब ये कहाँ चली जाएंगी, बांग्लादेश में चली जाएंगी पद्मा के नाम से, और जो बंगाल में रह जाएंगी गंगा का पार्ट वो क्या होगा, हुगली या फिर भागीरथी के नाम से यहाँ पर रह जाएगा। अब जो बैराज है सबसे पहले चलते हैं कि बैराज क्या है। तो अगर आप बैराज की बात करें, बैराज एक वो बैरियर होता है जिससे आप किसी भी नदी का जो फ्लो है, किसी भी रिवर का जो फ्लो है, किसी भी नदी का जो बहाव है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा पानी छोड़ना है, कम पानी छोड़ना है। तो बैराज एक बैरियर की तरह काम करता है, एक आर्टिफिशियल बैरियर की तरह काम करता है। ये कहाँ पर है, बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, जिसके बाद जब गंगा नदी टूटेंगी तब वो क्या कहलाएंगी, पद्मा और हुगली। ध्यान दीजिए जो गंगा है वो कहां से कहां तक है, सिर्फ देवप्रयाग से लेकर फरक्का बैराज से पहले तक। जैसे ही उन्होंने फरक्का बैराज क्रॉस किया गंगा ने, तब वो 2 नदियों में बढ़ जाएंगी, एक हुगली और दूसरी किस नाम से आएगी, पद्मा के नाम से जानी जाएगी। तो ये बात तो हो गई। अब हम आगे क्या लेकर चलेंगे, हुगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पद्मा हमें कब कवर करनी है, जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हुगली नदी के बारे में आते हैं। तो जब हुगली नदी कोलकाता तक आती है, ये कोलकाता पोर्ट बनाती हुई एट लास्ट
बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी गिरेगी। जो ये हुगली है यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल को पार करती हुई एक द्वीप बनाती है और उस द्वीप को हम क्या कहते हैं, सागर आइलैंड के नाम से जानते हैं। जो सागर आइलैंड है ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल का जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है उसमें काकद्वीप के पास ये आइलैंड स्थित है। इसे याद कैसे आप करेंगे, गंगा कहाँ जा रही हैं, सागर में मिल रही हैं, तो कौन सा द्वीप बना रही हैं, सागर द्वीप बना रही हैं, यानी कि सागर आइलैंड बना रही हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे गंगा सागर के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं सागर आइलैंड के बारे में। इसे सागर आइलैंड, सागर द्वीप और गंगा सागर के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होली प्लेस है हिंदुओं के लिए। चलिए अब अगर हम आगे इसे देखें, ये तो बात हो गई गंगा, जब हमने हुगली नदी को कहाँ मिला दिया, सागर में मिला दिया और क्या बना दिया, सागर आइलैंड बना दिया। अब जो गंगा जब एंड कोर्स में अपने आती हैं तो वो एक डेल्टा फॉर्म कर दी है। जैसे कुछ नदियां एस्चुरी बनाती हैं और कुछ नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो गंगा उनमें से है वो जो डेल्टा बनाती है। जो गंगा का डेल्टा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फर्टाइल है और गंगा के जो डेल्टा का नाम है उसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ पर गंगा अपना ये डेल्टा बना रही हैं वहाँ पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। उन ट्रीज का नाम क्या है, सुंदरी ट्रीज है, इसीलिए उनके नाम पर गंगा के डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। जो ये गंगा का डेल्टा है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर हो रहा है। कुछ हिस्सा इसका वेस्ट बंगाल में आता है और कुछ हिस्सा इसका कहाँ आता है, बांग्लादेश में आता है। मेन डिस्कशन हम डेल्टा का तब करेंगे जब हम ब्रह्मपुत्र भी कवर कर लेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि जो गंगा का डेल्टा है वो दो नदियों के बीच में बन रहा है। एक तरफ से तो हुगली है और दूसरी तरफ से मेघना है, जो कहाँ पर मिलेगी, हमें बांग्लादेश में मिलेगी। जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तब की बात है। चलिए, तो गंगा का डेल्टा अगर आपसे कोई पूछे वो किस नदियों के बीच में है, तो वो हुगली से शुरू होकर मेघना पर खत्म हो रहा है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आप कह सकते हैं गंगा का डेल्टा बटा हुआ है और इसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो सारी बात हुई गंगा के फॉर्मेशन की, गंगा के कोर्स की, गंगा के ओरिजिन को लेकर, गंगा बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं उन सब को लेकर, और साथ साथ जब गंगा एंड में खत्म होकर फरक्का बैराज के बाद दो हिस्सों में बंट जाती हैं। अब हम चलते हैं उन चीज़ों को जाने जो पेपर में गंगा से संबंधित या गंगा से रिलेटेड पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ पूछ लेता है पेपर में वो है गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, आप जान सकते हैं भारत का राष्ट्रीय, अगर हम एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो वो क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। साथ साथ ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इसका IUCN स्टेटस पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये एंडेंजर्ड है। अगर ध्यान नहीं दिया गया, संरक्षित नहीं की गई तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मतलब लुप्त हो जाएंगी। वहीं साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है ये लिस्टेड, यानी कि आप इस पे ट्रेड नहीं कर सकते और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी इसको संरक्षित किया गया है। तो ये तो बात हो गई गैंगेटिक डॉल्फिन को लेकर। साथ साथ सरकार ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया है जिसे हम नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम इसलिए चलाया गया है, अभी भी करंट में चल रहा है, ये जून 2014 में शुरू हुआ था। प्रोग्राम किस लिए था कि गंगा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है गंगा में, गंगा को हमें पोल्यूशन फ्री बनाना है, गंगा को हमें कंजर्व करना है, साथ साथ गंगा को रेजुविनेट करना है ताकि ये और अच्छी हो, क्योंकि गंगा क्या है, जीवनदायिनी गंगा है। तो गंगा को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए, गंगा को कंजर्व करने के लिए और साथ साथ गंगा का रेजुविनेशन करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है सरकार द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, नमामि गंगे। इसके कुछ मेन पिलर्स भी हैं। अगर हम बात करें तो गंगा में जो भी सीवेज जा रहा है उसको ट्रीट करके डाला जाए, साथ साथ रिवर का फ्रंट डेवलपमेंट किया जाए, मतलब जहाँ से गंगा ओरिजिनेट होकर आ रही है वहाँ पर अच्छे से डेवलप किया जाए। साथ साथ रिवर सरफेस, मतलब जब गंगा प्लेन्स में आएंगी वहाँ पर भी सफाई होनी चाहिए। पॉलीथिन्स, जो भी डस्ट वस्ट दिया जाता है वो सब ना डाला जाए गंगा में। उसकी बायोडाइवर्सिटी को लेकर गंगा के आसपास पेड़ लगाया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए। तो ये सारी इससे संबंधित बातें हैं नमामि गंगे को लेकर। अब ये तो बात होगी हमारे आज के लेक्चर की। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे गंगा को लेकर, तो आई होप कि अब तक आपको गंगा का पूरा ओवरव्यू डेवलप हो गया होगा कि गंगा रिवर कैसे बनती है, कैसे ओरिजिनेट होती है, गंगा का फॉर्मेशन कौन कौन कर रहा है और आखिर में आके गंगा किन किस हिस्सों में टूटती जा रही है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें गंगा को लेकर, तो आप यहाँ पर एक बार दोबारा से देखिए कि गंगा यहाँ पर आई, भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी और गंगा बनी, फिर ये गंगा के नाम से रही फरक्का बैराज तक। उसके बाद जब ये दो हिस्सों में टूट गई तो ये जो गंगा में हुगली निकल गई, ध्यान दीजिए ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, यानी कि उसकी सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी कि गंगा की वितरिका है। साथ साथ आप इस मैप में जो देख रहे हैं, ये रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, साथ साथ इधर अगर आप देखें यमुना है, चंबल है, सिंध है, टोन्स हैं, सोन है, ये सारी क्या हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ध्यान दीजिए ये सारी गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन जब फरक्का बैराज के बाद गंगा दो हिस्सों में बट रही है, एक हुगली और एक पद्मा, वहीं पर जो ये हुगली है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी कि आप कह सकते हैं गंगा की एक वितरिका है। यहाँ पे थोड़ा समझिए कि वितरिका और सहायक नदी में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी और एक ट्रिब्यूटरी का डिफरेंस क्या है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटरी वो नदी होती है जो मेन नदी यानी कि मुख्य नदी में से एक हिस्सा निकल जाता है और अपने आप में वो एक नदी बन जाती है। वहीं सहायक नदी की बात अगर हम करें, यानी कि ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, तो सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी वो होती है जो अपना पानी मेन नदी में डाल देती है, यानी कि मुख्य नदी में आकर अपना पानी दे देती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना देखिए अपना पानी आकर कहाँ डाल देनी है, गंगा में दे देती है। उसी तरह गोमती है, घाघरा है। वहीं अगर हम हुगली की बात करें तो ये गंगा में पानी डालने की बजाय क्या कर रही है, गंगा से पानी ले रही है और अपने आप में एक नदी बन जा रही है। तो यही है मेजर डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज के बीच में। नेक्स्ट लेक्चर में हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप तब तक आप अच्छे से इसको कवर अप करेंगे और आपको पूरा गंगा जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो गंगा का ओवरव्यू है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय।